हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार लैब असिस्टेंट, एलडीसी, आरएएस, पटवारी, कांस्टेबल, ग्राम सेवक, एसआई, इस प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप सभी लोगों के साथ में जुड़ा हुआ हूं और आप लोगों को जो है विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम बात कर रहे थे लैब असिस्टेंट एग्जाम के लिए फिजिक्स विषय के ऊपर, और फिजिक्स के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाशिकी, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है टॉपिक, उसके बारे में। और प्रकाशिकी के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे थे क्या, प्रकाश का व्यतिकरण। और प्रकाश के व्यतिकरण को लेकर के हम एक आज प्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और वह प्रयोग कौन सा था? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स का द्विस्लिट प्रयोग, जिसके बारे में क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, उसकी आवश्यक शर्तों के बारे में आप लोगों को लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया गया है। आज हम केवल और केवल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या कहता है और कैसे यह जो है हमारे प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है उसको प्रूव करेगा, बस उसके बारे में बात करेंगे। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी और किताब और पेन जो भी आप लेकर के बैठते हैं वो जल्दी से लेकर के आ जाइए और जल्दी से जल्दी जुड़ने का प्रयास करिए। लैब असिस्टेंट के विद्यार्थियों के लिए 2024 की यह पहली क्लास है। तो आज जो है आपके अंदर एक एक्साइटेड मोड होना चाहिए कि हाँ, आज हम क्या सीखने वाले हैं। 2024 की जो ये हमने युद्ध भूमि के लिए या युद्ध लड़ने के लिए जो हमारा ये पूरा मैदान तैयार करते हुए आ रहे हैं हम पीछे 2023 से, अब आज हम इस भूमि पर कितने जोश के साथ में लड़ सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का ये रहा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा गेस्ट। यहां पर जो ये आपके सामने डायग्राम है, अगर ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गया तो आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो पूरा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस डायग्राम के बारे में। लेकिन डायग्राम से पहले कुछ चीजें आपको नोट करनी है, वो मैं आपको नोट करवा देता हूं। इसको थोड़ा सा बड़ा करके साइड में रख देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई देवे। दिख रहा है अच्छे से एकदम? चलिए, बढ़िया जोश जुनून बरकरार रखना। इस साल भर्तियां जरूर आएगी और भर्तियां आएगी तो अपना चयन भी जरूर होगा अगर मेहनत करेंगे तो, है ना। सबसे पहले बात करते हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या। तो देखिए, जैसे न्यूटन नामक वैज्ञानिक हुआ, अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक हुए, तो ऐसे ही एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है यंग्स। क्या नाम है? यंग्स। अब उन्होंने क्या किया था कि जो विवर्तन की जो सॉरी व्यतिकरण की घटना हो रही है, इस व्यतिकरण की घटना को प्रैक्टिकल रूप से यानी एक्सपेरिमेंट करके हमें बताया है। ठीक है, तो देखिएगा, यह सबसे पहले आप लिखेंगे कि यह है क्या, तो आप लिखिए यंग ड्यूस्लिट प्रयोग, यंग ड्यूस्लिट प्रयोग। ठीक है, यंग ड्यूस्लिट प्रयोग की बात करते हैं। इसको दिया गया था सन 1801 में। कुछ चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए ताकि हमें समझने में आसानी हो। तो सन 1801 के अंदर जो यंग्स नामक वैज्ञानिक है उन्होंने प्रयोग किया था, और ये प्रयोग करके जो है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वो रिजल्ट्स दिए थे। ठीक, अब सन 1801 में यंग ने इसको करा था। और ये क्या करा था? तो ये था बेसिकली क्या, प्रकाश के व्यतिकरण घटना, व्यतिकरण घटना का प्रायोगिक यानी कि एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक प्रदर्शन था। बस इतना लिख लीजिए, प्रायोगिक प्रदर्शन। यानी इन्होंने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली शो किया था, एक्सपेरिमेंट करके हमें दिखाया था कि देखो ऐसे होता है प्रकाश का व्यतिकरण। अब हम जो है इस डायग्राम के ऊपर आते हैं और आखिर ये डायग्राम क्या कहता है
वो समझते हैं। देखिएगा, इस डायग्राम के अंदर आप ध्यान से देखिए तो आपको कुछ चीजें दिखाई देना शुरू होगी। सबसे पहले इन्होंने एक लाइट का सोर्स लिया था। क्या लिया था? एक लाइट का सोर्स लिया, यानी जहां से हमारे पास में प्रकाश आने वाला है वो सोर्स लिया। और वो सोर्स कितना लिया है? एक सोर्स ले लिया। अब इस सोर्स को लेकर के इन्होंने क्या करा? एक एकल स्लिट बना दी, एक गत्ता लिया, है ना, ऐसे एक गत्ता ले लिया बढ़िया सा मोटा, और उसके बीचों बीच लगभग एक छेद कर दिया था, जो कि ये रहा। आप जो है ये डायग्राम जब अपनी बुक के अंदर देखेंगे, आप सभी लोगों को हमारे नोट्स जो है वो बुक फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स तैयार है, बस प्रिंटिंग वगैरह का काम अब होने वाला है, और आप लोगों को कैसे प्रोवाइड किए जाए इसके ऊपर थोड़ा सा सोचना रहा है, बाकी अपना काम हो चुका है। तो यहां पर ये जब आपको देखेंगे तो यहां एक छेद किया गया था। क्या किया गया था? छिद्र किया गया था। इस छिद्र से फिर प्रकाश निकला और वो प्रकाश ऐसे फैलते हुए बाहर निकलता है। ठीक है, जब ये प्रकाश ऐसे फैलते हुए बाहर निकला तो अब इन्होंने आगे एक और गत्ता लिया था, लेकिन इस गत्ते के अंदर दो छिद्र किए गए थे। एक छिद्र ये रहा और दूसरा छिद्र ये रहा। कितने छिद्र किए गए? दो छिद्र किए गए। मतलब देखो ये एक सेकंड, गिर जाती इसलिए थोड़ा डर गया मैं भी एकदम से। देखिए, यहां देखिएगा, ये रहा लाइट का सोर्स, पीला पीला आपको दिख रहा है। लाइट के सोर्स को लिया और एक गत्ते के बीच में भी छेद किया, वहां से लाइट बाहर निकली। लाइट ऐसे बाहर निकलती हुई ऐसे जा रही थी। ठीक है, फिर हमने क्या करा? एक और गत्ता लिया, लेकिन इस गत्ते में इस बार हमने, सॉरी एक सेकंड एक सेकंड, इस बार हमने लेकिन क्या किया है? दो छिद्र किए हैं, ऐसे दो छेद कर दिए। जब हमने ये दो छिद्र करे तो क्या होगा? अब दोनों छिद्रों से जैसे यहां से प्रकाश निकला वैसे यहां से भी ऐसे प्रकाश निकला होगा। क्लियर है? यहां से भी प्रकाश बाहर निकला होगा। लेकिन क्या प्रकाश की किरणें इतनी छोटी छोटी होती है? नहीं, बहुत बड़ी बड़ी होती है ना। तो ये किरणें हैं ऐसी, हम मान लेते हैं। देखिएगा, देखिए कितनी बड़ी बड़ी है। ये ऐसे 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 ऐसे, है ना, ये पूरी यूं आ रही होगी। और ऐसे ही ये वाली प्रकाश की किरणें यूं जा रही होगी, यूं, ये देखिए जा रही है। तो आप ये बताइए कि क्या ये टकराती हुई दिखाई नहीं दे रही है आपको एक लाइन में? ये देखो यहां टकराई है सभी, ऐसे ही ये देखो यहां टकराई है, ऐसे ही ये यहां टकराई है, ऐसे ही ये यहां टकराई है। तो ये प्रकाश की किरणें दो अलग अलग स्रोतों से आता हुआ प्रकाश है। भाई अलग अलग स्रोत हो गए ना। अब एक स्रोत ये रहा, एक तो ये रहा सोर्स, और दूसरा सोर्स ये रहा, और दोनों सोर्स से अलग अलग जो लाइट बाहर आई है वो लाइट अब टकरा रही है। टकरा करके मिलती जा रही है आगे, एक दूसरे से ऐसे टकरा रही है। टकराने पर क्या होगा कि एक पैटर्न बनता जाएगा, जो कि ये रहा। देखिए, आपको यही पैटर्न देखना है बस। ये देखो पूरा ऐसा एकदम से पूरा नेटवर्क टाइप का, जाल टाइप का बन जाएगा। इस जाल के अंदर देखिए ये ऐसे लाइनें मिलाई है, जहां पर ये टकरा रही है ना, वो ऐसे बनता जाएगा पैटर्न स्ट्रेट, और ये ऐसे ऐसे। क्लियर? अब ये जो अपने पास में लाइट बाहर निकल रही है ना, एक एक, जहां पर दो अलग अलग स्रोतों से आती हुई लाइट मिली है, और मिलने के बाद एक जो लाइन मिल रही है वो ये रही। अब ये लाइटें इस पर्दे पर जब देखी गई, ये पर्दा है अपना, ये क्या है? पर्दा है। पर्दा यानी जहां पर ये पूरा का पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। मतलब यहां सपोज करिए जो मैं खड़ा हूं वो एक लाइट का सोर्स है, फिर आगे एक गत्ता लगा हुआ है, एक चित्र है, वहां से लाइट बाहर निकली है, फिर आगे दो, पूरा एक गत्ता है लेकिन दो छेद है, उसमें से भी प्रकाश बाहर निकला है, फिर वो प्रकाश आपस में से टकराते जा रहा है, टकराते जा रहा है, टकराते जा रहा है। जब टकराया है तो प्रकाश टकराने पर एक ऐसी स्ट्रेट लाइनें बनती जा रही है। ये देखिए स्ट्रेट लाइनें बनती जा रही है। क्लियर? जब ये स्ट्रेट लाइनें बनती जा रही है, फिर ये स्ट्रेट लाइनें जब हमने पर्दे के ऊपर ली, क्या करी? एक पर्दा लगा दिया सामने, जिसके ऊपर हमें ये लाइट दिखाई देगी कि भाई लाइट कहां गई है। तो
टकरानी तो चाहिए, कहीं दीवार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए जहां दिखे हमें। तो देखने के लिए हमने पर्दा लगा रखा था, उस पर्दे के ऊपर टकराती है तो पैटर्न मिलता है एक ब्राइट फिर एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, एक ब्राइट एक डार्क, यानी कि एक चमकीला तो एक ब्लैक, एक चमकीला एक ब्लैक, एक चमकीला एक ब्लैक, इस टाइप का पूरा पैटर्न मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पैटर्न मिल जाता है। और वो पैटर्न ऐसा दिखाई देता है कि ये जो देखो ब्लैक ब्लैक लाइनें खींची हुई है ना इतनी सारी, ये सभी लाइनें रिप्रेजेंट कर रही है डार्क एरिया को। और जो इनके बीच में गैप है, जिसे मैं अभी रेड कर रहा हूं, ये गैप, ये वाला गैप, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है ब्राइट को, यानी चमकीले को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? चमकीले को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है आप सभी लोगों के लिए? तो जो ये इस टाइप का पैटर्न मिला है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये पूरा का पूरा जो एक्सपेरिमेंट अपन ने अभी पढ़ा कि ये होता है, बस इसी को कहा जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स ड्यू स्लिट प्रयोग। और ये यंग का जो ड्यू स्लिट प्रयोग है, केवल और केवल इतना ही नहीं है कि इसने ये ही बताया कि ब्राइट और डार्क पैटर्न देखिए मिल रहा है और बस व्यतिकरण हो गया। इन्होंने इसकी पूरी गणितीय जो है पूरी की पूरी गणना भी करी है, यानी मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करी है। हमें कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं कि पहला ब्राइट जो होगा वो कहां बनेगा, दूसरा चमकीला कहां बनेगा, तीसरा डार्क कहां बनेगा, सबसे ज्यादा चमकीला कहां बनेगा, सबसे ज्यादा गहरा ब्लैक मतलब एकदम डार्क पूरा ही काला एरिया कहां बनेगा, इस प्रकार का इनके बीच में दूरी कितनी होगी, ये सब हमें बताया है मैथमेटिक्स के रूप में, यानी पूरे फॉर्मूलों के रूप में। तो पहले हमें यंग्स का जो द्विस्लिट प्रयोग है वो है क्या, ये समझ में आना जरूरी है। ठीक है, तो वो मैंने आपको समझा दिया है। अब व्यतिकरण के लिए जो आवश्यक कुछ शर्तें थी, जो आपको कल बता दी गई है, यानी इससे पहले के लेक्चर में बता दी गई है, वो शर्तें अगर आपको याद है तो आप ये समझ पाओगे कि यहां पर एक ही लाइट स्रोत लेने का क्या फायदा है और उसी को फिर आगे जाकर दो स्रोतों में तोड़ने का क्या बात है या क्यों तोड़ा गया है। ये इसीलिए तोड़ा गया है कि अगर हम अलग अलग दो लाइटें लेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी तीव्रता में फर्क होगा, उनके आयाम में फर्क होगा, उनकी जो है प्रकाश के आगे बढ़ने की जो स्पीड है वो अलग हो सकती है, क्योंकि लाइट कौन से कलर की है ये नहीं पता होगा, अलग अलग कलर हो सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशन आ सकती थी। तो इसीलिए हमने क्या करा, एक ही स्रोत लिया, उसी के प्रकाश को आगे जाकर दो स्रोतों में कन्वर्ट करके ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया, ताकि हम जो है अलग अलग पूरा ये नहीं कह सके कि भाई कोई या ऑब्जेक्शन नहीं कर सके इसमें ये बल्ब लिया इसलिए ये हुआ या ये बल्ब नहीं, भाई एक ही लाइट ली है, देखो बस एक बल्ब जलाया था, उसी को आगे जाकर पूरा पैटर्न प्रूव कर दिया। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। ये मैंने आपको बताया है कि संबंध और असंबंध कला क्या होती है, असंबंधी स्रोत क्या होते हैं, संबंधी स्रोत क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पीछे छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से कॉन्सेप्ट आपके पहले बिल्ड किए थे और फिर मैंने ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको समझाया है। अब इसके बारे में अपन को लिखना भी होगा, क्योंकि इसके अंदर कहां पर तीव्रता अधिकतम होगी, कहां तीव्रता न्यूनतम होगी, ये सब चीजें भी आपको बताई जाएगी। पहले बस आपको ये समझना था कि ये था क्या, यंग का प्रयोग पूरा, और ये था जो व्यतिकरण होने के बाद में हमें फ्रिंज मिलेगी उनका पैटर्न, डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इन चीजों को समझ पाए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी और लिखना चाहे तो भी जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है और आप सभी लोग लगातार मेहनत जारी रखिए। ये मत सोचिएगा कि भर्ती नहीं आएगी या वो हो जाएगा वो हो जाएगा, भर्ती तो आएगी, ये फिक्स है। क्योंकि जब पद खाली है तो सरकार का काम है कि उन पदों को भरना, तो भर्ती आना निश्चित है, इसमें क्या बड़ी बात है?
और भर्तियां तो हर साल आ रही है, देखो आ रही है जा रही है, ऐसे ही चल रहा है, पैटर्न फिक्स नहीं है, तो उसके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। सुधार सुधार धीरे धीरे होते हैं, देखो पहले पांच गोला नहीं हुआ करता था, अब 5 गोले हो चुके हैं। अब एग्जाम का पहले से एग्जाम डेट आ भी जाती है, कैलेंडर घोषित हो रहे हैं, तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहा है। एकदम से किसी भी राज्य में नहीं हुआ, किसी देश में नहीं हुआ, तो हम भी कैसे उम्मीद करें, है ना। जो हमसे बड़े ज्यादा विकसित देश है ना, उनको टाइम लगा है, 400 साल तक वो जो है गुलामी से बाहर निकलने के बाद में फिर अब जो है उस लेवल पर पहुंचे हैं। और हमें आजाद हुए आज 70-75 साल होने आए हैं लगभग, बस 80 साल भी पूरे नहीं हुए हमारे, तो हम फिर भी बेटर स्थिति में हैं। तो इन चीजों को कोसने से तो अब कुछ होना जाना है नहीं, है ना। इन चीजों को तो एक्सेप्ट करिए और लगातार मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। सरकारी नौकरी है, देखो सीधा कहा जाता है कि आज अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो बाद में 12 घंटे तक मेहनत करने के लिए, 14-14 घंटे तक मेहनत करने के लिए, और मेहनत करने के बाद में भी उतना फल नहीं मिलेगा जितना आपको उम्मीद है। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अभी 6 घंटे देने पड़ेंगे। नहीं है भर्ती तब ही तो पढ़ना है। उस भर्ती होगी उस टाइम तो हर कोई पढ़ेगा, जो फॉर्म भरेगा वो उस टाइम पे पढ़ता है जिस टाइम पे भर्ती होती है। पहले जो पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है, बस फर्क इतना है। भाई बात, चलो। तो अब आप आगे लिखेंगे, जो चीजें आपको लिखवाई जा रही है बढ़िया तरीके से नोट्स के रूप में लिखिएगा, और अपना मोटिवेशन बरकरार रखिए। ठीक है, चलो लिखेंगे। आपके शुद्ध हिंदी लिखनी पड़ती है, तो मैं देख लेता हूं एक बार। हाँ, जिन स्थानों पर लिखिएगा अब, जिन स्थानों पर, जिन स्थानों पर एक स्लेट, एक स्लेट से उत्पन्न तरंग से, एक सेकंड, ये उत्पन्न का क्या हो गया, से उत्पन्न तरंग, एक, जिन स्थानों पर एक स्लीट से उत्पन्न तरंग का श्रृंग या ग्रत, श्रृंग या ग्रत दूसरी स्लीट से, दूसरी स्लेट से, स्लेट से उत्पन्न, दूसरी स्लेट से उत्पन्न तरंग के, तरंग के श्रृंग या ग्रत, श्रृंग या ग्रत, श्रृंग या ग्रत से मिलता है, से मिलता है उस स्थान। अब आप जल्दी से लिखिएगा, थोड़ा सा आपको ऑफलाइन वाली फील दिलाने के लिए मैं पूरी चीजें आपको लिखवा रहा हूं और मैं खुद लिख रहा हूं। लिखिएगा, उस स्थान पर समपोषी, समपोषी व्यतिकरण, व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण होता है, तथा, एक बार आप लिखिए फिर मैं आपको समझा दूंगा, तथा प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, अधिकतम होती है। क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है इन स्थानों, इन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं, इन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं प्रस्पंद, क्या? प्रस्पंद रेखाएं, प्रस्पंद रेखाएं
रेखाएं कहलाती है। ये लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको समझा देता हूं कि ये क्या लिखवाया है। जो अपन ने पीछे पढ़ा है ना वही लिखा है, ज्यादा डरने की बात नहीं है। जिन स्थानों पर एक स्लिट से उत्पन्न तरंग का, एक स्लिट है भाई, देखो यहां पर अपने पास दो स्लिट है, दो स्लिट मतलब दो छेद है, एक ये रहा छिद्र और दूसरा छिद्र ये रहा। तो एक छिद्र यानी एक स्लिट और इसको दूसरा स्लिट, जो छिद्र है ना उनको अपन स्लिट कह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो देखिए, एक स्लिट से उत्पन्न तरंग का स्रंग, स्रंग यानी कि आप जो है ये मान सकते हैं कि ज्यादा आयाम वाला या ज्यादा तीव्रता वाला स्रंग, यानी आप ये मान लीजिए ब्राइट एक तरह से, ठीक है। और ग्रत यानी मान लीजिए अभी डार्क, क्योंकि स्रंग और ग्रत क्या होते हैं ये आपको प्रॉपर तरीके से तरंग वाला जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा, वेव वाला टॉपिक 11th क्लास वाला जो पोर्शन है, चार टॉपिक, तब बता दिया जाएगा डिटेल में। अभी आप ये ध्यान रखें कि श्रृंग का मतलब है आपका ब्राइट और ग्रत का मतलब है डार्क। आप यहां ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, है ना, श्रृंग यानी ब्राइट और ग्रत यानी डार्क। तो आप क्या देखेंगे, एक स्लिट का जो है क्या होगा, श्रृंग या ग्रत, दूसरी स्लिट से उत्पन्न तरंग के श्रृंग या ग्रत से मिलता है। इसका मतलब कि पहली वाली, देखो दो छिद्र है तो मैं पहला छिद्र यहां दूसरा यहां नंबर लिख रहा हूं। पहले छिद्र से अगर ब्राइट है, ब्राइट मतलब वेव निकली है, तो इससे भी ब्राइट वेव जो निकली होगी वो जब मिलेगी तब, या इससे भी डार्क और इससे भी डार्क जब तरंगे मिलेगी, तो ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क जब मिलती है तो उस स्थान पर कौन सा व्यतिकरण होगा, समपोषी व्यतिकरण होता है। कैसा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो जब आपके ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क मिलते हैं तो समपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब ही प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम वाली जो डॉट्स है, जिनको देखो आपने ये पीछे मिलाया है अपन ने, ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है जो बन रही है ना, इन स्ट्रेट लाइनों को, तो जहां जहां पर ब्राइट से ब्राइट मिल करके जो स्ट्रेट लाइन अपने को मिली है, उस स्ट्रेट लाइन, उस सीधी रेखा को अपन क्या कहते हैं, प्रस्पंद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्पंद रेखा कहते हैं। तो इन इतनी सी लाइनों में तीन कॉन्सेप्ट है। समपोषी व्यतिकरण क्या, पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा आपका अधिकतम तीव्रता कब होगी, और तीसरा आपका प्रस्पंद रेखाएं क्या होती है। तो आप ध्यान रखना कि जब दोनों वेव के यानी दोनों तरंगों का ब्राइट ब्राइट या डार्क डार्क मिलता है तब संपोषी व्यतिकरण होता है, और जब संपोषी व्यतिकरण होता है तब प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। और प्रकाश की जब तीव्रता अधिकतम होती है तो उस तीव्रता अधिकतम वाली जो भी डॉट्स है उनको मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा को प्रस्पंद रेखा कहते हैं। क्लियर। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समपोषी व्यतिकरण, जो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे विनाशी व्यतिकरण के बारे में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है। चलो तो आगे लिखेंगे। अब ऐसे के ऐसे आपको पूरा का पूरा नोट्स लिखना है। तो अब लिखेंगे कि जिन स्थानों पर, है ना, मुझे पता है वो की वही लिखवानी है, पीछे जो थ्योरी लिखवाई है, लेकिन वापस लिखो ताकि याद हो जाए। जिन स्थानों पर एक स्लिट, एक स्लिट से उत्पन्न, से उत्पन्न तरंग का, तरंग का श्रृंग, ब्रैकेट में लिख ले हुए ग्रत,
तो सुरंग या ग्रत दूसरी स्लेट से उत्पन्न तरंग के ग्रत या सरंग से मिलता है उस स्थान पर विनाशी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है, उस समय क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा तथा प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? न्यूनतम होगी। और इन स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं निस्पंद रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? निस्पंद रेखाएं कहलाती है। बस हो गया, है ना? बस यही था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब इसका जो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसमें तो केवल 4-5 फॉर्मूले हैं, वो याद रखने हैं, बाकी कुछ नहीं है। याद और मतलब जो समझने वाली चीजें हैं, जहां से आपके क्वेश्चन आएगा और आप समझ पाएंगे क्वेश्चन को, वो दो चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, वो पहली वाली संपोषी व्यतिकरण था और अब है विनाशी व्यतिकरण। तो विनाशी व्यतिकरण कब होगा? जब आपके पास मान लीजिए ये दो वेव्स है, आपको बता ही दिया, दो स्लिट है, तो पहली वाली स्लिट का ब्राइट दूसरी वाली स्लिट के डार्क से, या पहली वाली का डार्क दूसरी वाली के ब्राइट से मिलेगा। यानी पहले क्या था? सेम सेम। जब सेम सेम लोग मिलते हैं तो संपोषी व्यतिकरण होता है। कंस्ट्रक्शन किसी का नया कंस्ट्रक्शन होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। लेकिन जब आपके दो अपोजिट लोग मिलते हैं, एक ब्राइट और एक डार्क और एक ब्राइट, ऐसे अपोजिट लोग जब मिलेंगे तो क्या होगा? विनाश होगा। दो विपरीत लोग जब मिलते हैं, जैसे राम और रावण मिले, तो राम एक जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और वहीं पर रावण जो है एक स्त्री के प्रति अच्छी भावना नहीं रखने वाला था। एक उसके मन में जो है गलत भावना थी। इस वजह से, और उसका जो अहंकार था उसके मन में, उस वजह से क्या हो गया? उसका विनाश हो गया। तो राम और रावण एक दूसरे के जैसे विपरीत थे, वैसे ही यहां पर भी आप जैसे ही आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंसान का जो है विपरीत काम कौन करवाता है? क्रोध है, अहंकार है, गुस्सा है, ये जो चीजें होती है, ये क्या करती है? इंसान को हमेशा विनाश की ओर लेकर के जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं ना। तो विपरीत बुद्धि यानी कि यहां पर जब एक दूसरे के विपरीत काम होगा, देखो ब्राइट और डार्क और ब्राइट एक दूसरे के विपरीत है, तो जब विपरीत होगा तो क्या होगा? विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो विपरीत है तब क्या हो जाएगा? विनाश होगा। तो उस समय क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। तो आपको ये याद रखना है, क्या होता है? विनाशी व्यतिकरण होता है। और जब विनाश होगा कहीं पर भी, तो वहां क्या प्रकाश होगा? वहां क्या लाइट होगी? नहीं। तो क्या होगी? उसकी तीव्रता न्यूनतम होगी। तो इसलिए विनाशी व्यतिकरण के समय प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। और जब प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम है, इन
पॉइंटों को या ऐसे स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम निस्पंद रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्पंद रेखाएं कहते हैं। तो तीन कॉन्सेप्ट पहले आ गए, संपोषी व्यतिकरण, प्रकाश का अधिकतम तीव्रता कब होगी, और प्रस्पंद रेखाएं। और तीन ही यहां पर है, विनाशी व्यतिकरण और न्यूनतम तीव्रता और निस्पंद रेखाएं। अगर ये छह जो आपको पॉइंट बताए ये याद रह गए तो आप आगे कैलकुलेशन वाले पोर्शन में तो केवल फॉर्मूले है जो आप रट्टा मार लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है तब बताइए कि वह जो है कितना दूर है उस पर्दे से, या उनके फ्रिंजों की दूरियां कितनी है, उनके फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तब यही यही काम आने वाला है कि विनाश, न्यूनतम, निस्पंद रेखाएं क्या होती है। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी व्यतिकरण में यदि किसी बिंदु पर जो है न्यूनतम तीव्रता है तो बताइए कि वो कौन सी रेखा पर उपस्थित होगा, प्रस्पंद रेखा पर, निस्पंद रेखा पर, किसी रेखा पर नहीं, या दोनों रेखाओं पर। तो बताइए कौन सी रेखा पर? तो न्यूनतम तीव्रता यानी निस्पंद रेखा पर होगा, अधिकतम तीव्रता यानी प्रस्पंद रेखा पर होगा, विनाशी व्यतिकरण हुआ है यानी कि निस्पंद रेखा और न्यूनतम आएंगे, और अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ है यानी कि संपोषी व्यतिकरण हुआ है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है तो अधिकतम और प्रस्पंद रेखाएं आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और इनकी कंडीशन पर बेस्ड, ऐसी थ्योरीज पर बेस्ड क्वेश्चन जो है आपके आए हुए हैं, लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। तो हमें जो है इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को सीखना होगा। ठीक है, तो आज हमने जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है उसे समझ लिया है, उसके कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन समझनी है और फिर करने हैं इसके क्वेश्चन। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल ऑफ यू। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।